है। जी। आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब मीडिएशन का नारा उठाया है, 2023 में एक्ट भी आ गया है मीडिएशन का, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, लेजिस्लेचर का कर्तव्य बनता है कि सबको मीडिएशन की जानकारी दी जाए, किस तरह से समझौता होता है। ये सारी बातें बच्चों को 8वें क्लास को दी जा सकती हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। बच्चों को के साथ साथ बड़ों को भी दी जा सकती है। हमें ये देखना है कि हमारी जुडिशरी किस तरह का मीडिएशन है या एडीआर है, किस तरह से उसके लिए अग्रसर है, इसकी जानकारी मुझे देनी पड़ेगी हर को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बजाय इसके कि हमारे इस तरह की बातें लिखी जाएं। ये अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे न्यायपालिका जो भी सिस्टम अपना सके करे। हमारे सीजीआई इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सब हैं, वो खुद इसमें सोच समझकर सो मोटू संज्ञान लिया है, वो स्वयं करेंगे। इसमें हम लोगों को कोई दस्तंदाजी करना अच्छा नहीं लगता इस बारे में। जी। थैंक यू। डॉक्टर सीबी मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। सीबी मिश्रा साहब, एनसीईआरटी कोई आज की संस्था नहीं है, मुझे लगता है कि दशकों से वो पाठ्यक्रम पर काम कर रही है। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हटती भी हैं। यहाँ पर जब जब सरकारें बदलती हैं, क्योंकि सरकारों की अपनी एक कहानी होती है, जब सरकारें बदलती हैं तो स्वाभाविक तौर पर विचारधारा भी असर करती है, और वो विचारधारा एनसीईआरटी में भी या पाठ्यक्रम में भी दिखाई देती है। लेकिन एक संवैधानिक बड़ी संस्था जिस पर पूरे देश को भरोसा है, उस संवैधानिक संस्था पर उंगली उठा देना, उसमें ऐसे चैप्टर को शामिल कर लेना जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि खुले मंच तक पर भी नहीं होती है, वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो किताबों में सिलेबस में लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या एनसीईआरटी से ये जानबूझकर हुआ है, या कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जानबूझकर ऐसा किया है, या फिर सहज तौर पर हो गया है? मैं जैसे जस्टिस आनंद सर कह रहे थे, बिल्कुल ये सही बात है कि संज्ञान लिया गया और ये सही अच्छी बात है, और इस पे संज्ञान लेके इसको में किया भी जाना चाहिए। जी। और जैसे अग्रवाल साहब ने भी कहा है, डॉक्टर अग्रवाल साहब ने भी ये चीज की, कई बार जजमेंट्स के अंदर भी या जजेस के द्वारा भी कई बार कोई कहीं मिस्टेक हो सकती है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में डाटा इकट्ठा करते हुए ये होगी, और इस तरह से ये उनका इंटेंट नहीं था कि ये ऐसा कुछ हम बच्चों को बताएं। ये इंटेंट वो काम नहीं हुआ। ये उनके वो कुछ देना चाह रहे होंगे और ये बात कुछ और हो गई है जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेशन पे ली गई है। हमारे देश में इतने अभी इस तरह से कोर्ट केसेस पढ़ रहे हैं। ये अगर हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम ये लोग बताते हैं कि एडवोकेट बनने के लिए, जज बनने के लिए, और ये उनके रास्ते क्या होते हैं और क्या कठिनाइयां होती हैं, कैसे होती हैं। और मुझे लगता है उस रूप का थोड़ा सा ये रूप बदलता हुआ रूप दिख गया, जिसको हमें एक सुधार की लेना चाहिए। भाषा से मैं बिल्कुल अवगत हूँ कि ये भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो सीजीआई साहब ने लिया है ये बिल्कुल मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन हाँ, भाषा उनका जो जन्म था एनसीईआरटी के अंदर, जो जिन्होंने इसका लेखन का कार्य किया, उनका इस तरह का इंटेंशन नहीं होगा, ऐसा विचार कर रहा हूँ। और उनका इंटेंशन ये होगा बताने के लिए कि हमारे न्यायपालिका के अंदर इतने सारे केसेस पड़े हैं और इस तरह के, और आने वाले भविष्य के अंदर इन केसेस को हमें कैसे सुधार किया जा सकता है। अगर हम अन्य चीजों को हिस्ट्री के चलते तो उसको इम्प्रूवमेंट के फॉर्मेशन में पढ़ते हैं कि आने वाले टीच करें। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, क्वालिटी करते हैं, अंदर भी हम इन सारी चीजों को लेके चलते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ, मेरा विचार है कि एनसीईआरटी ने उनका ऐसा सोचा सचा कोई तरीका नहीं होगा कि हम जानबूझ के, न्यायपालिका पर सबके ऊपर विश्वास है, सारे लोग, उसका एक और रूपरेखा मिश्रा जी, बनाने के सबसे लिए बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार बनाने के एक लिए ये इतना प्रयत्न बड़ा हो। कैनवस है, भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा कैनवस है, और जो जितनी भी अगर अगर संस्था है, व्यवस्था है, और तमाम ऐसी चीजें हैं, वहां भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार तो व्यक्ति करता है ना, संस्था नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर उसमें अगर अगर भ्रष्टाचार को लेकर चैप्टर ही रखना था तो फिर सारे भ्रष्टाचार पर चर्चा कर लेते। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है,
क्या भ्रष्टाचार डॉक्टर्स में नहीं होता, इंजीनियर्स में नहीं होता? क्या भ्रष्टाचार बाबाओं में नहीं होता? क्या भ्रष्टाचार सरकार में नहीं होता? क्या भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता? क्या भ्रष्टाचार राजनेताओं में नहीं होता? मुझे लगता, लेकिन पूरी संस्था को या उस व्यवस्था से उसको जोड़ देना यह गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति भ्रष्टाचार से जुड़ते हैं, व्यवस्था और संस्था नहीं जुड़ती। अग्रवाल साहब। ये मेरा ये मानना है, सारा एपिसोड ये जो हुआ है, ये चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ है। क्या बात है। किसी ने आर्टिकल लिखने के लिए चैट जीपीटी से असिस्टेंस ले ली जी। और आप जब इंक्वायरी होगी तो आप ये पाओगे 2-3 दिन में, जब रियलिटी आएगी आप देखोगे क्यों आजकल हर आदमी कोई मेहनत नहीं करना चाहता है चैट जीपीटी पे, और उसमें ये वाला भी उसके अंदर रिसर्च में आ गया और उन्होंने वो दे दिया। परंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उस ऑफिसर की है जिसने ये चैप्टर लिखा, और उन ऑफिसर्स की है जो एक सिलेक्शन कमेटी होती है कि कौन से आर्टिकल, कौन से चैप्टर जो है हम किताबों में वो छापें और उसकी टेक्स्ट को वो अप्रूव करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सही जो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि ये कैसे गलती हुई है, तो ये एक्शन उसके खिलाफ जिसने ये आर्टिकल लिखा, चाहे चैट जीपीटी की असिस्टेंस से लिखा है, उन ऑफिसर्स के जो इस कमेटी में थे जिन्होंने उसके कंटेंट्स को अप्रूव कर दिया, ये देखते हुए कि एक बड़ा ट्रेंड आदमी, सीजन्ड राइटर ने ये चैप्टर लिखा है, बस उसका नाम देख के उसके कंटेंट्स को नहीं पढ़ा और ये गलती हो गई। ये गलती हो गई, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी? मैं अपने पीसीआर के साथी से करूंगा कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका बयान भी इस मसले पर आया है, उस बयान को अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन मैं जस्टिस राजेश टंडन साहब, जो कि पूर्व जज, उनके पास चलूंगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के। टंडन साहब, मुझे लगता है कि कोई ना कोई आचार संहिता तय होगी, क्योंकि मैं आज के दिनों में देख रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति उठता है और जुडिशरी पर या न्यायपालिका पर आरोप लगाना इतना आसान हो गया कि कोई भी कुछ भी आरोप लगा देता है। मुझे लगता है कि शायद कोई एक बड़ी लकीर खींची जाएगी। हमारे सीजीआई ने अपने 100 मोटू एक्शन ले लिया है। इसके बारे में हम लोग कोई कुछ बात कहें अच्छा नहीं लगता, जिसको कि कहना चाहिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए। वो लेजिस्लेचर भी अपना है, जुडिशरी भी अपना है, सब चीज़ें हैं, तो लाइन तो खींचनी पड़ेगी कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या पावर नहीं है। वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि इन सब मामलों में वो खुद संभाल कर सबकी पावर्स के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे कि किसी की पावर्स, अगर ये जुडिशरी के बारे में वो कुछ कहते हैं तो वो सब बिल्कुल स्टॉप कर देंगे कि जुडिशरी के बारे में कोई भी कहना उचित नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि ये लाइन ऑफ एक्शन तय हो जाए, बाउंड्री तय हो जाए, लक्ष्मण रेखा तय हो जाए इन सब बातों की। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो सब चीज़ें तय कर देंगे। इसलिए हम लोगों का इस बारे में कुछ भी कहना किसी के बारे में वो अच्छा नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कह दी कि हाँ ये बात गलती हुई होगी, एजुकेशन लाइन में जिसकी भी गलती हुई होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद जुडिशरी की इतनी इज्जत करते हैं, जजेस की इतनी इज्जत करते हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में बस यही कह सकता हूँ कि लक्ष्मण रेखा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी कहना बेकार है। एक बार हम वो बयान सुनवाते हैं, कुछ लोगों के बयान निकल कर आए इस मसले पर, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है। सुनिए। न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। जो भी न्यायपालिका ने कहा, जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को
आदेश दिया है उसको पूर्णतः पालन किया जाएगा। देखिए, जहां तक एनसीईआरटी का विषय है, एक संवेदनशील विषय है कि देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन, आई वुड से नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दिस होल वर्ल्ड as independent and as deserving as the Indian judiciary. हम सबके मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। ये बिल्कुल सही किया है जुडिशरी ने, क्योंकि पहली बात तो करप्शन है नहीं, और अगर करप्शन हो कहीं तो वो कोई सिलेबस में नहीं आप डाल सकते। And this is really a lapse on the part of the senior officers of NCERT। कोई भी चीज़ छपने से पहले जाती है, उनको देखना होता है कि करिकुलम में कौन से चैप्टर आने हैं, क्या हेडिंग उनके होने हैं, और वो टोटल फेलियर रहे हैं। फॉर देमसेल्व्स एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो चैप्टर इंक्लूड होता है वो सिर्फ जुडिशरी के बारे में होता है, जो एक इंस्टीट्यूशन है समाज में, और वो करप्शन में किसके लिए? 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करने में अपने आप को जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं समाज क्या है और क्या होना चाहिए, उसको हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक चैप्टर के तहत कि करप्शन सिस्टम में आप पूरा अपना फेथ लूज कर लीजिए, आप बिल्कुल इस तरफ जाइए मत, आप बिल्कुल गर्द मचा दीजिए पूरे समाज में। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग। आदेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। आदेश जी, मैं आप भी को सुन रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि पहली बात तो करप्शन कहीं है नहीं है, और अगर है भी तो उसको सिलेबस में पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि दिल्ली में भी तस्वीर आई थी